हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलीफ मेथड के थ्रू इलेक्ट्रोमीटर मेथड के थ्रू हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी हमारी चार्ज हुई है या नहीं हुई है, और चार्ज कैसा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना। चलिए अब पहुँचते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वी नो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द स्केलर। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास इज द स्केलर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटीज। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मास। जैसा मास का एक अपना खुद का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, वैसे चार्ज का भी अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। बट मास स्केलर क्वांटिटी, बट मास इज द फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स यू स्टडी इन क्लास 11th। ठीक है, मास क्या फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन ये क्या है, चार्ज क्या है, स्केलर है, लेकिन दिस वन इज द डराइव्ड यूनिट बिकॉज वी नो Q इक्वल टू IT। ठीक है ना। करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल यूनिट्स, टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट्स, बट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द डराइव्ड यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। सेकेंड नंबर, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स, one is the positive and second is the negative. Okay, then law of charge क्या कहते हैं, लॉ ऑफ चार्ज ये कहता है कि सिमिलर चार्जेस, सिमिलर टाइप्स के जो चार्ज होंगे वो आपस में रिपल करेंगे, पॉजिटिव they will be repel, and opposite charges they will be attract. ठीक है, and a charged body attract an uncharged body. A charged body attract the uncharged body या न्यूट्रल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल दिया था, जब आप कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब करोगे तो कॉम में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास रखोगे तो क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। देन चार्ज बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी। चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज प्लस का 10 कूलम है तो हो सकता है वो 9 कूलम हो जाए, या प्लस का 11 कूलम हो जाए, या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब हम लोगों ने एग्जांपल लिया था एबोनाइट का, एबोनाइट को जब अलग अलग कंडीशन में रब किया था, ठीक है ना, जब फर के साथ एबोनाइट को रब किया था तो क्या हुआ था, एबोनाइट ने इलेक्ट्रॉन ले लिया था। ठीक है, लेकिन जब एबोनाइट को प्लास्टिक के साथ किया तो एबोनाइट ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, प्लास्टिक को। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। नाउ सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जैसे आपका मास स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक फॉर्म में आप ऐड कर लेते हो मास को, 2 kg प्लस 3 kg दैट इज इक्वल टू द 5 kg। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। सपोज दैट एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेज रखे हैं, प्लस 2 कूलम, माइनस का 3 कूलम एंड प्लस का 4 कूलम। तो इनको ऐड करेंगे, प्लस 2 कूलम, प्लस का 4 कूलम एंड माइनस का 3 कूलम। दिस वन इज इक्वल टू द प्लस का 3 कूलम। तो चार्ज सिंपल फॉर्म में हम ऐड कर लेते हैं और कहते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ओके, नाउ 7 नंबर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग ये होता है कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाएगा, ठीक है ना,
तो ये एक डिस्क्रीट पैकेट में जाएगा, है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 जाएगा या 5000 जाएगा, बट एक डिस्क्रीट पैकेट में जाएगा, नेवर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन ए फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। कभी आधा अधूरा नहीं जाएगा यार, जहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि 0.5 या 0.3 इलेक्ट्रॉन चला गया या 0.7 इलेक्ट्रॉन या 1.2 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन ए होल पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट, ठीक है। तो दिस वन इज द Q इक्वल टू elementary charge where E is the elementary charge and this one is equal to 1.6 minus का 19 coulomb where n is the integer 1 2 3 4 and charge is the quantized. Okay, this one is very important. Q equal to plus minus ne. The charge will be transferred from one body to another body always in a whole packet, never in the form of friction. Okay, and next properties number 8, charge is conserved in nature. Number 8 is the charge is conserved. Charge is conserved in nature. अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लें, ठीक है ना, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करें ए बॉडी से बी बॉडी में, सपोज दैट ए बॉडी के पास ऑलरेडी पहले से 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे और बी बॉडी के पास 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन थे। तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है ए से बी में। तो इसके बाद क्या होता है, जैसा ही आप देखोगे यहाँ पे ए बॉडी पे चार्जेस, दिस वन इज ए डैश एंड बी डैश, तो इस पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए, एक शॉर्टेज हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और बी पे कितना हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा जितना था, गया तो इलेक्ट्रॉन ना, ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने के बाद दिस एट द इनिशियल स्टेट एट T1, ठीक है ना। तो ए बॉडी पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। इन्होंने गेन किया बी बॉडी ने, तो बी बॉडी पे अब ये हो गया 17 प्लस 1 दिस इज द 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा। तो अब चलो पहले और लास्ट की बात करते हैं, दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 11 एंड 17 इज इक्वल टू 28 इलेक्ट्रॉन, और फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 एंड 18 28 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज कंजर्व इन नेचर। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसी भी मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया, लेकिन फाइनली स्टेट और लास्ट स्टेज को जब आपने कंपैरिजन किया और जब देखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना फर्स्ट टाइम था उतना ही फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम। दैट मीन्स द चार्ज आर कंजर्व इन नेचर। दे आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़, इसको बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 नंबर 7 नंबर एंड 8 नंबर, ठीक है। और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, तो थोड़ा रफ करें यहाँ पे। कहाँ तक पहुँच गए, नंबर 8, 9 पे आ जाओ जरा। 9 की अगर हम बात करें तो द चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, द चार्ज resides on outer surface of conductor. जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे, सपोज दैट इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आकर के इसके सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपने चार्ज नहीं दिया था
जब आपने चार्ज नहीं दिया था तो ये जो भी एटम्स हैं इसमें पॉजिटिव निगेटिव सेम क्वांटिटी में होंगे, ठीक है ना। जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया, इसको आपने ला करके किसी भी मेथड से चार्ज दिया, ठीक है ना, सपोज दैट कंडक्शन से इसको चार्ज दिया आपने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिपेल होकर दूर चले गए यहाँ पे, ठीक है ना, और निगेटिव इसके पास पास आ गए। तो पॉजिटिव इसको ऑलवेज रिपेल करना चाहेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर को आ जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से तो, ठीक है ना, इस पर चार्ज आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इधर को आ गए, इसके पास पास में निगेटिव चले गए, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। तो जो चार्ज आपने बॉडी को दिया, दे विल बी स्टे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर बॉडी, ओके। एंड द चार्ज इज invariance. The charge is invariance. Invariance, that means charge is independent of velocity of body. जितना रेस्ट कंडीशन में बॉडी पे चार्ज था उतना ही मोशन पे होगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी को अगर मोशन में ले आए किसी चार्ज बॉडी को, तो चार्ज बॉडी का जो चार्ज बॉडी में, ठीक है ना, उस बॉडी में चार्ज कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जितना रेस्ट कंडीशन में चार्ज था, सपोज दैट 10 कूलम चार्ज था, तो उस बॉडी को अगर आपने थ्रो कर दिया किसी भी स्पीड से, मास के साथ ऐसा नहीं है, मास में चेंज होता है, ठीक है ना, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। मास में होता क्या है, मास में जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं m=m0 1 - v²/c²। दिस वन इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास, c is the speed of light, c is the speed of light, v is the velocity of body। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी को, सपोज दैट ये कोई बॉडी है, इसको आपने थ्रो किया v वेलोसिटी से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज द m, उस बॉडी का मास कहाँ पे, जब आपने वेलोसिटी दिया उसके बाद क्या चेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो m इज द मास ऑफ द बॉडी एट वेलोसिटी v। व्हाट इज द m, मास ऑफ वेलोसिटी ठीक है, मास ऑफ बॉडी एट वेलोसिटी v, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे होता क्या है, जनरली हमारी जो भी बॉडी होती है, इसकी जो मास होती है, दे आर टू मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो v इज़ वेरी लेस देन c, दैट मीन्स v/c इज़ टू मच लेस देन 1, है ना। तो v/c इज़ टू मच लेस देन 1, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पुट करूँ, v²/c² क्या हो जाएगा, टू मच लेस देन v²/c², टू मच लेस देन 1, और टू मच लेस देन 1 रखे तो क्या होगा, m=m0। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी जो वेलोसिटी होती है या आपकी कार की जो वेलोसिटी होगी या जो प्लेन की, ट्रेन की वेलोसिटी होगी, वो c के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस बॉडी के मास पे। जितनी आपकी कार की वेलोसिटी रेस्ट कंडीशन में थी उतनी मोशन में रहेगी, उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर वेलोसिटी आपने इतना दे दिया बॉडी को जो कि c के कंपैरेटिवली हो, एज लाइक आपने बॉडी को वेलोसिटी दे दिया c के इक्विवेलेंट, पॉसिबल नहीं है, फिर भी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं अगर कि बॉडी को वेलोसिटी दे दिया c के इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, c²/c², दिस वन इज द 1 1 - 1 इज द इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा फिर ये टू मच लेस, ओके। 1 - 1 इज द 0, 1 - 1 इज द 0, एंड m0/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि मास बहुत ज़्यादा, m/m0 बन गया आपका उस कंडीशन में। सपोज दैट v is equivalent to the c, in this condition v²/c² is equal to 1 and m equal to m0/0। m0/0 का मतलब क्या हुआ, दिस वन इज द इन्फिनिटी, इसकी जो मास हो जाएगी बहुत ज़्यादा,
इंक्रीज कर जाएगी। तो दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बट द मास ऑफ द बॉडी इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपकी कंपेरेटिवली सी के साथ अगर देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो उस कंडीशन में बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा सडनली, ठीक है ना। चलिए फाइनली हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों के लिए, अदर्स एंड सम न्यूमेरिकल्स। तो बात करते हैं यहाँ पे अदर्स यूनिट्स एंड डायमेंशन की। अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। CGS में अगर बात करें, यानी ASU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -4.8 इंटू 10⁻⁻19 ESU। electrostatic unit, this is in CGS, this one is in SI यूनिट। तो CGS में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से इसको डिनोट करते हैं, SI यूनिट में कूलॉम से डिनोट करते हैं, C इज़ द कूलॉम। और फाइनली जब दोनों का कंपैरिजन किया जाए SI यूनिट का ASU के साथ या CGS के साथ, तो बोलेंगे, ठीक है ना, 1 कूलॉम इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻⁻19 ESU डिवाइडेड बाई 1 कूलॉम। यहाँ पे अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके बिलो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना, -10 है ये। तो -10 और -19 ये तो कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव ये 3 टाइम्स, और ये ऊपर जाएगा तो फाइनली 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 electrostatic unit. This one is also called Frank, and this one is the smallest unit of charge. Frank is the smallest unit of charge। और सबसे बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, biggest unit of charge, and ESU is the Frank is the smallest unit of charge on the honor of बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। डायमेंशन Q इक्वल टू IT, और यहाँ से I को आप डिनोट करोगे एम्पियर से, T इज़ द टाइम। तो फाइनली क्या बोलोगे, M0 L0 T and A, this is the dimension of the charge। न्यूमेरिकल्स की बात कर ले। न्यूमेरिकल्स नंबर 1, फर्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर कोई बॉडी है और आपने इसको 1 कूलम चार्ज किया हुआ है, कितना इसका चार्ज है, 1 कूलम, तो पूछा ये जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, ठीक है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सिंपल Q इक्वल टू एनी आप यूज करेंगे,
and n equal to q upon E. Q is given, this is the 1 coulomb and E is the minus का 19 coulomb, and this one is equivalent to the 6.25 into 10 to the power 18. into 10 to the power 18. Okay. Now the question number 2. अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, ए से बी पे 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम बॉडी ए टू बी एट एवरी सेकेंड, each second, at each and every second. ठीक है ना? कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी में? 10 to the power 9, एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 to the power 9. ठीक है ना? 2 सेकेंड में डबल हो जाएंगे, 3 सेकेंड में ट्रिपल हो जाएंगे ये. तो आपको बताना है कि इस बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लग जाएगा. क्वेश्चन फिर से देख लो. दो बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, इनको मैंने चार्ज करना चाहा, और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ए से बी बॉडी में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पर सेकेंड. तो आपको बताना है कि कितने टाइम पीरियड के बाद बी वाले बॉडी का चार्ज 1 कूलम्ब हो जाएगा. क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ये. ठीक है ना? बता रखा है कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम ए टू बी इन 1 सेकेंड. ठीक है ना? मूव, ठीक है, इनटू बी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में. देन 1 इलेक्ट्रॉन मूव into B, that is the 1 upon 10 to the power 9 सेकेंड. ठीक है ना? और 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितने नंबर होते हैं अभी आपने देखा. ठीक है ना? कितने नंबर होते? 6.25. कितना चार्ज करना है इसको? 1 कूलम्ब चार्ज करना है ना. 1 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने होंगे? तो 1 कूलम्ब बनाना है ना इसे. तो बोलेंगे फॉर 1 कूलम्ब दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए टू बी. तो सिंपल कह सकते हैं 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, यानी 6.25 इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड आउट किया आपने 1 कूलम्ब के लिए, और 1 कूलम्ब के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए टू बी. रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये तो था ही पहले से 1 upon 10 का पावर 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 से 10 to the power 18 सेकेंड. और फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 198 ईयर्स निकल के आता है ये. ठीक है? सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में, फिर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर निकल के आ जाएगा. तो सारा कुछ करने के बाद ये आ जाता 198 ईयर्स में 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा. 1 कूलम्ब इज ए वेरी बिग यूनिट. वी विल बी डिस्कस ऑन द कमिंग लेक्चर. देन आंसर इज 198 ईयर. 1 कूलम्ब चार्ज होने में टाइम लगेगा. ओके, थैंक यू.